गिरिडीह कोलवरी स्थित बनियाडीह में बीते रात भूधसान की घटना हुई। इस भूधसान में सीसीएल अस्पताल में कार्यरत नर्स सुशीला कुमारी का क्वार्टर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इसके अलावा एक अन्य घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और लगभग 10 से 12 अन्य घर में बड़ी बड़ी दरारें आई। बताया जाता है बीती रात पूरे जोर से आवाज़ के साथ भूधसान हुआ, जिसमें 1.5 से 2 फीट नीचे ज़मीन दब गया। इस भूधसान में अस्पताल परिसर के अस्पताल आसपास गांव के स्थित सुरेश सिंह, बबलू भट्टाचार्य, केनू त्रिपाठी समेत अन्य 10 लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ज्ञात हो कि इस क्षेत्र में अवैध कोयला का कारोबार जोरों तौर से होता है। यहाँ अवैध उत्खनन की वजह से पूरा इलाका अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है, जिसकी वजह से पहले भी कई बार भूधसान हो चुका है। अभी कुछ समय पहले ही अस्पताल के ही ठीक पीछे पानी टंकी स्थित के पास भूधसान हुआ था। बहरहाल बनियाडीह और आसपास में दहशत का माहौल है। जिस तरह का घटना घट सकता है। आवेदन तो हम नहीं दिए थे, आवेदन नहीं दिए थे, लेकिन बोले थे, मुँह भर वाली बोले थे जो हमको ये अब सही नहीं है। किनको बोले थे? रहना ठीक नहीं है, किनको बोले थे? व्यवस्था करवा दीजिए रहने का कहीं। किनको बोले थे? बोले थे, उनको बोले थे, डॉक्टर साहब को बोले थे, मेहरा साहब को भी बोले थे। उसके बाद फिर किया है थे। जीएम साहब, पीओ साहब को सूचना नहीं दिए थे? तो अभी कोई आवेदन उधर मेरा उधर धंसा था ना, मेरा घर में कोई अथी नहीं आया था उस समय। फिर भी आप लोग को तो डर लगा हुआ था ना, घर कभी भी धंस सकता है। थोड़ा सा तो लगा था। तो इस पर जो आपका रात का कितना बजे घटना वाला हुआ? गिरा फिर क्या मैडम 10 बजे रात। तो सामान अभी तक निकल नहीं पाए? नहीं निकला है, कुछ सामान निकाल ही नहीं रहा। लोग बोला कि रिस्क है, हम नहीं जाएंगे। इसकी सूचना दिए थे परिजनों पदाधिकारी का? सामान निकालने के लिए खबर दिए थे? रात कहा गया, रात ही पीओ साहब को बोले, मैनेजर साहब को बोले, यादव सर को सब बोल दिए हैं। तो रात को कोई किसी को ड्यूटी दिया था गार्ड का? गार्ड 2 मिला था। अभी तक कोई नहीं इंक्वायरी करने के लिए? अभी तो नहीं आया कोई। अकरम साहब को देखे। अकरम साहब आए थे? अकरम साहब को तो देखे थे। और क्या आए थे? और कोई नहीं। नहीं, कोई सेफ्टी ऑफिसर भी आए थे यहाँ पर? हम नहीं देखे। कोई साहब आए थे? स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की
जरूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। जेपीएससी आगामी 19 सितंबर को झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन करने जा रहा है। पहली बार गिरिडीह जिले में भी केंद्र बनाया गया है। इस संबंध में बताया गया कि गिरिडीह जिले में कुल 55 केंद्रों का चयन किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र के 29 और अन्य प्रखंडों के 26 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16,536 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी कड़ी में सभी केंद्राधीक्षकों की आज गिरिडीह जिला टाउन हॉल में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर गिरिडीह के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने निष्पक्ष एवं साफ सुथरा परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया और कहा कि पहली बार आयोजित हो रही यह परीक्षा में गिरिडीह का नाम होना चाहिए। तो ये सेंटर तक पहुंचने में ज्यादा समय भी लग सकता है, इस वजह से अनुरोध रहेगा सभी दंडाधिकारी। इस जिला में पहली बार हो रही है। यहाँ पर 55 केंद्र बनाए गए हैं। तो आज सभी केंद्राधीक्षकों को बुलाया गया था, फ्लाइंग स्क्वाड के मजिस्ट्रेट को बुलाया गया था, मजिस्ट्रेट को बुलाया गया था और सारी जो विधि व्यवस्था देखेंगे सभी को ये संबोधित किया गया आज की बैठक में। डीसी महोदय के द्वारा बताया गया कि किस तरह से परीक्षा का संचालन करना है ताकि कदाचार मुक्त निष्पक्ष ढंग से हम लोग परीक्षा का संचालन करा सकें और उसको भली भांति अपने अंजाम तक पहुँचा सकें। यही है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग एवं आजसू कार्यकर्ताओं पर रांची में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बिरनी प्रखंड मुख्यालय में आईसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। हेमंत सरकार हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओबीसी को 70% आरक्षण देना होगा देना होगा। ओबीसी को 70% आरक्षण देना होगा देना होगा। हेमंत सोरेन। केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार आज हम लोग झारखंड के 260 प्रखंडों में हेमंत सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं और हेमंत सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है जुल्म अत्याचार, ये इनका मुख्य रूप से सोच है कि आंदोलनकारियों पर जो लाठी पर उठाया गया ये काफ़ी गलत है, निराधार है, जो कि इनके द्वारा सोचा जा रहा है इनके सरकार में कि हम आंदोलनकारियों पर लाठी चला करके दबाव बना करके आंदोलन नहीं करने देंगे। हम लोगों का निर्णय है कि 27% आरक्षण जितनी आबादी उतनी के तहत हम लोग ले करके रहेंगे और जो हेमंत सोरेन के द्वारा जो जुल्म किया जा रहा है ये जुल्म हम लोग नहीं चलने देंगे। ऐसी निकम्मी सरकार को हम लोग राज्य से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इसी में जय आजसू, जय सुदेश। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊँगा। फिर से आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।